पिछले दिनों तो मैं 15 एक रोज़ से इस्लामाबाद में कुछ मेन इश्यूज़ थे जिनको मैं वहाँ ज़िम्मेदारियाँ लगी हुई थी पार्टी की जानिब से। अब मैं 5 रोज़ तक अपने हकीकी आज़ादी मार्च के साथ था और अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से, चूँकि मैंने मार्च को कंटेनर के ऊपर से भी देखा, कंटेनर के नीचे से ही देखा, पैदल भी चल के देखा, छोटी गाड़ी में बैठ के भी देखा, अवाम के दरमियान जाके भी देखा, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे मौक़े नहीं आए। पाकिस्तान ने इस किस्म की मोबिलाइजेशन, इस किस्म का जोश, जज्बा, जुनून और गुस्सा नहीं देखा कभी। जो लोग समझ गए हैं कि हम एक ग़ुलामों की तरह इस मुल्क में रह रहे थे, हुकूमत किसी की होती थी, चलाता कोई था, इख्तियार किसी का होता था, इस्तेमाल कोई करता था, और एक स्टेटस को किसी सूरत हाल थी। अवाम के वोट की कोई अहमियत नहीं थी। अवाम किसको जिता रहे हैं, किसको हरा रहे हैं, किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं, यही था कि जिसको पिया चाहे वही सुहागन, ये सूरत हाल थी। और मैं समझता हूँ कि अगर नज़र नहीं आ रहा जो कुछ वहाँ, मतलब हर शहर, हम समझते हैं जी लाहौर बड़ा हो गया, आगे निकलते हैं लिबर्टी से शादरा बड़ा होता है, हम समझते हो शादरा, मैं ख़ुद था वहाँ, परसों रात आया हूँ 2 रोज़ के लिए। शादरा जाते हैं कि जी वो शादरा, फिर कहते हैं ये साधु की बड़ा हो गया, साधु की से जा कहते हैं ये तो कामों की बड़ा हो गया, गखड़ उससे बड़ा हो गया, गुजरांवाला तो जी रिकॉर्ड ही टूट गया। गुजरांवाला के बाद वज़ीराबाद जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि यकीन मतलब नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कौम जाग गई है, कौम खड़ी हो गई है। अगर किसी ने समझ नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा, तो बराए करम आँखों का इलाज कराइए। सुनाई नहीं दे रही आवाम के दिलों की आवाज़ और आवाम के नारे, तो कानों का इलाज कीजिए। समझ नहीं आ रहा तो दिमाग का इलाज कीजिए। ये नहीं रुक सकता। आपके कंटेनर जो मशीनरी लगा रही है, एक 27 किलोमीटर के एक ज़िले की हुकूमत ने इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना दिया है, तो वो कंटेनर जो मशीनरी लगा रही है, भाई वो मशीनरी तो पिंडी में भी है, मरी में भी है, पेशावर में भी है, लाहौर में भी है, जहाँ से आप ला रहे हैं हमारे पास भी है। लेकिन आपके पास जो कंटेनर लगाने वाले लोग हैं वो मुलाजमीन हैं। यहाँ जो कंटेनर हटाने वाले होंगे उनमें जज्बा है, जोश है, जुनून है, गुस्सा है। मैं देख रहा हूँ आजकल, आप सब लोग भी रिपोर्ट ही कर रहे होते हैं डेली, एक मिनिस्टर आता है, दूसरा मिनिस्टर आता है, एक तूफ़ान बदतमीज़ी, प्याली में तूफ़ान उठाकर यहाँ से हवाई फायरिंग करके, गालम गलोच करके, बदतमीज़ियाँ करके चला जाता है। इमरान खान ये, इमरान खान वो, इमरान खान वो। तो मैंने भी तय कर लिया, माइक पे आज इनको जवाब कोई नहीं दिया जाएगा। इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी मार्च की आउटकम जो हम चाह रहे हैं, हम मीन्स जो कौम चाह रही है, वो आ जाएगी। और उसके बाद हमारा अगला मोर्चा, हमारा अगला मार्का, हमारा अगला प्लान इंशाअल्लाह वो सूबा सिंध में इमरान खान साहब आ रहे हैं। चूँकि इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाने के बाद इस सूबे के अवाम को इस माफिया से आज़ादी दिलाना भी बहुत ज़रूरी है। इस निज़ाम में ये जो सरकारी भूतार हैं, जो ज़रदारी भूतार हैं, जो इस दौर में ज़र के ज़रिए जो भूतार बन गए, बड़े बड़े अच्छे ख़ानदान भी है सिंध में। आज वो दिन है जिसमें शहीद नाज़िम जोखियों को कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था। सिंध में जो सरकारी मतलब बड़े बड़े ख़ानदान बेचारे पीछे चले गए हैं, लेकिन इन्होंने अपने भूतार बना दिए, अपने ज़मींदार बना दिए, अपने सरदार बना दिए, अपने ज़रदार बना दिए। तो सिंध को इस माफिया से, इन जालिमों से